भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 41वां तथा 42वां श्लोक। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान मनुष्य उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। साथियों, इस अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था कि योग साधना प्रक्रिया में सर्वप्रथम मन के निग्रह की अनिवार्यता तथा मन की सहज स्वाभाविक प्रबल चंचलता के कारण उसकी दुर्निग्रहता की आशंका के कारण अर्जुन के मन में योग साधना की सफलता के प्रति दुविधा है और वह इस संबंध में अपना संशय योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त कर उनसे इसके समाधान की प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जान चुका है कि श्री कृष्ण ईश्वरीय अवतार हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं और केवल वे ही योग भ्रष्ट मनुष्य की गति के संबंध में सही ज्ञान दे सकते हैं। इस संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण का निर्भ्रांत स्पष्ट उत्तर अर्जुन के साथ साथ सभी योग साधकों को संबल, प्रेरणा तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर उन्हें योग साधना मार्ग का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करते रहने का उत्साह प्रदान करता है और आश्वस्त करता है कि इस मार्ग का अनुसरण करते रहने पर यदि किसी कारणवश वे प्रथम प्रयासों में सफल नहीं भी हो पाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ सात्विक लाभ ही प्राप्त होगा और आगे चलकर एक न एक दिन वे योग साधना के ईश्वर साक्षात्कार रूपी चरमोत्कर्ष को अवश्य प्राप्त कर अपना मानव जन्म सार्थक कर पाएंगे। साथियों, योग साधना की सफलता के प्रति भ्रमित अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण समझाते हैं कि योग साधना में प्रवृत्त होने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। श्री कृष्ण योग साधना में दो प्रकार से असफल होने वाले साधकों को प्राप्त होने वाली गति का वर्णन करते हुए अर्जुन को बतलाते हैं कि ऐसे साधक जो योग साधना में प्रवृत्त तो हो जाते हैं किंतु सांसारिक मोह माया से अपने मन को पूरी तरह असंग कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। उनके मन के किसी छुपे कोने में सांसारिकता छुपी रहती है और योग साधना की एकाग्रता को बीच बीच में भंग करती रहती है, जिस कारण से उनकी साधना पूर्णता की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाती है। योगेश्वर श्री कृष्ण बतलाते हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट साधकों को पुण्यवान मनुष्यों के लोक अर्थात स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं और वे उन लोकों में बहुत काल तक निवास कर अनेक प्रकार के दिव्य सुख भोग करते रहते हैं। फिर पुण्य क्षय हो जाने के बाद उनका पुनः पृथ्वी पर सात्विक शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म होता है और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पुनः आरंभ होती है। साथियों, दूसरे प्रकार के योग भ्रष्ट साधक वे होते हैं जो संसार की मोह माया से पूरी तरह असंग
अनासक्त होकर योग साधना में प्रवृत्त तो रहते हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश परमात्मा साक्षात्कार के प्रति उनका संकल्प बाधित हो जाता है। इस चरम लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण कमजोर पड़ जाता है, उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है और कुछ काल के लिए वे भटक जाते हैं। इन कारणों से उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है और वे योग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के योग भ्रष्ट साधकों के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण बतलाते हैं कि ऐसे वैराग्यवान साधक दिव्य लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के वंश में जन्म लेते हैं, जिससे उनकी अधूरी योग साधना के सुप्त संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं और वे फिर योग साधना में प्रवृत्त होकर पूर्णता प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। साथियों, 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता में उपदेशित इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा वर्णित स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोकों की चर्चा के प्रसंग में वर्तमान युग के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर विद्यमान जीवन के अलावा इस अपरिमित विशाल ब्रह्मांड में अन्यत्र विद्यमान जीवन के संबंध में किए जा रहे आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के संबंध में थोड़ी चर्चा न केवल प्रासंगिक है बल्कि रोचक भी है तथा ज्ञानवर्धक भी है। अंतरिक्ष के संबंध में शोध करने वाले आज के एस्ट्रोनॉमर्स अर्थात खगोल विज्ञानियों ने पाया कि हमारी पृथ्वी विशाल विस्तृत आकाश गंगा यानी गैलेक्सी में गतिमान एक छोटा सा अंश है। उनकी मान्यता है कि इसी आकाश गंगा में अन्य अनेकों सृष्टियां गतिमान हैं। वैज्ञानिक जहां तक शोध कर पाए हैं उनके अनुसार वर्तमान दृश्यमान ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। मिल्की वे अर्थात क्षीर मार्ग उस गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। इसी सौर मंडल में हमारी पृथ्वी भी स्थित है। पृथ्वी से देखने पर यह आकाश में दुधिया प्रकाश की एक सर्पिल पट्टी के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे मिल्की वे अर्थात दुधिया मार्ग कहा जाता है। इसमें तारों की एक चक्रिका 1,00,000 प्रकाश वर्ष से भी अधिक फैली हुई है। साथियों, प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 1 वर्ष की अवधि में तय करता है। यह लगभग 9.4607 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। विख्यात वैज्ञानिक तथा लेखक डॉक्टर आइजैक एसिमोव ने वर्ष 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस में यह संभावना व्यक्त की है कि लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग के अनुसार एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट अ नियर जीरो प्रोबेबिलिटी मैटर बिकॉज वी एग्जिस्ट, और यह माना जा सकता है कि इन विशाल आकाश गंगाओं में कहीं न कहीं इंटेलिजेंस एंड इवन टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रोबेबिलिटी को माना जाए कि 1 अरब में से केवल किसी एक तारे के करीब एक टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन विद्यमान है, तो भी पूरे ब्रह्मांड में 1 खरब अलग अलग इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के विद्यमान होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने शोध के क्रम में एक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की है जो इतने उच्च तापमान पर भी जीवित रह सकता है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस प्रकार यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में वर्णित ये दिव्य लोक कपोल कल्पना नहीं कि वास्तविकता है, और हमारे वैज्ञानिक शोध धीरे धीरे वास्तविकता के उस धरातल तक पहुंचने के प्रयास में लगे हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के अगले श्लोक के
अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।